हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। Their feelings and thoughts. हमारे पास है unappreciated. I felt like you didn't care. मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। फिर है हमारे पास ego. I let my pride get in the way of our connection. फिर है हमारे पास daydreaming. I am always longing for you. Conversation. I want to कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी ईगो ने हमेशा इस कनेक्शन को सैबोटाज किया है। ऑल्सो उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया जब आप थे। फिर हमारे पास स्पेस। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। regret, yes, I wish this never happened. With the regret again, ये इंसान को regret है कि उन्होंने आपको appreciate नहीं किया जब आप उनके पास थे। unworthy, you're a better person than I am. फिर है self love, I'm still trying to heal. वो heal करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी heal करने की कोशिश कर रहे हैं, obviously जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील एंड थिंक। उनको थोड़ा और टाइम चाहिए कुछ डिसीजन लेने से पहले, शायद मे बी उन्होंने आपको बोला कि उनको स्पेस चाहिए, आपने उनको स्पेस दे दी। मे बी आप दोनों ब्रेक पर हैं इस रिलेशनशिप से। फिर है हमारे पास होप। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। ये इंसान ने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन के ऊपर, आप दोनों पर। देयर इज़ स्टिल होप, देयर इज़ स्टिल अ चांस। फिर हमारे पास इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। सैबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यही उन्होंने किया है, उन्होंने सैबोटाज किया इस कनेक्शन को। बट अब ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, अब उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि काश ये सब ना हुआ होता, काश उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया होता। उनका दिल कर रहा है आपकी आवाज़ सुनने का, आपसे बात करने का। और समहाउ उनको ये भी फील होता है कि शायद वो आपके प्यार के काबिल नहीं थे और नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। जब भी आपने उनसे अपने लिए कोई सवाल किया है तो उन्होंने कन्फ्यूजन का इजहार किया है हमेशा। और इस बात ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया कि आप समझ ही नहीं पाए कि आप उनकी ज़िंदगी में आखिर कौन है, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी आपको। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ब्रोकन, आई फील shattered अबाउट दिस सिचुएशन। चेसर, आई डोंट वांट टू चेस एनी मोर। मुझे लगता है ये आप हैं। ड्रैगन फ्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड देन डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। ये इंसान अब ये देख रहे हैं कि आप चेस नहीं कर रहे हैं, आप डिटैच हो गए और आपकी डिटैचमेंट उनको हर्ट कर रही है। एंड दिस इज़ गुड। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। देर इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं, उसके नीचे रेमिनिसिंग है। आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। दे मिस यू, दे मिस एवरीथिंग। आप दोनों की फ्रेंडशिप भी अच्छी थी, बट आई जस्ट फील कि कभी कभार ईगो में बहुत आ जाते थे, ईगो में।
और इनफ अप्रिशिएट नहीं करते थे आपको और इस कनेक्शन को कि कितना ये ब्यूटीफुल कनेक्शन है। तो जब आप डिटैच हो गए तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ज़रूरी था ये कनेक्शन उनके लिए, कितने इम्पॉर्टेंट हैं आप उनके लिए, ये उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। सो देखिए रेमिनिसिंग के नीचे रीयूनियन है और न्यू चैप्टर, सो दे वांट दिस न्यू स्टार्ट विद यू। आपको याद करते हैं इंसान। सो आपका डिटैच होना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हो जाते थे डिटैच आपसे, आपको इग्नोर करते थे, उनको एहसास नहीं होता था कि इस इग्नोरेंस की कितनी तकलीफ़ होती है। सो जब आप डिटैच हुए तो उनको आइडिया हो रहा है कि कितनी तकलीफ़ होती है। सो दे फील ब्रोकन, दे फील ब्रोकन, एक्सक्यूज़ मी। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं। वन लास्ट शफल। ओके, their feelings and thoughts, their feelings and thoughts, their feelings and thoughts। ओके, हमारे पास सबसे पहले देखिए द डेवल, जजमेंट, जो भी ये है, आई फील ये इंसान के लिए वेकअप कॉल है इसको ख़त्म करने की। ऐसे लगता है उनके ड्रीम्स में, उनके ड्रीम्स के थ्रू उनको साइंस मिल रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म करेंगे, जो भी है, हैबिट है, लाइफस्टाइल है, कोई इंसान है, जो भी है, ये कोई अटैचमेंट, को डिपेंडेंट एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी लिटरली किसी इंसान की वजह से आप लोगों की अलहदगी हुई, कोई था बीच में कुछ टॉक्सिक। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है हमारे पास, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एंड हमारे पास आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है 3 ऑफ कप्स। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इंसान को वेकअप कॉल मिल रही है। नंबर 10 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वेकअप कॉल उनको यही मिल रही है इस वक्त के ये जो भी चीज़ है इसको उनको ख़त्म करने का टाइम आ गया, उनको आज़ाद होने का टाइम आ गया। और ये बॉटम पर देखिए एस ऑफ कप्स, फ्रेश न्यू स्टार्ट, वाओ, किंग ऑफ कप्स उसके भी नीचे। सो रियलाइजेशन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी इंसान से ज़्यादा ये आपके पर्सन का बिहेवियर है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। उनका लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था आपके साथ, वो अच्छे नहीं थे आपके साथ, दे वर हर्टिंग यू। मुझे लगता है आपको निगलेक्ट बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने, टाइम आपको नहीं देते थे, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और ये भी लग रहा है कि पहले में भी शुरुआत में इस कनेक्शन के वो आपके साथ बहुत अच्छे थे, फिर अब आकर शायद आप लोगों की फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों के दरमियान शुरू हो गए। सो या ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं डेफिनेटली विद द एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। आपको पता है ये रीयूनियन का भी कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का भी होता है। मे बी कोई इवेंट आ रहा है, कोई टाइम ऐसा आ रहा है, बर्थडे भी हो सकता है किसी का, जिस पर ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ रीयूनियन का। और कुछ लोग तो ऑलरेडी साथ हैं, बट ऐसा लगता है कि वो अभी तक ये जो भी चीज़ है इसको चेंज नहीं कर पाए हैं या कर नहीं रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चेंज उनमें नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने अब डिसाइड कर रहे हैं वो, या कर लिया है कुछ लोगों ने, कि ये जो भी डेविल एनर्जी है, को डिपेंडेंट एनर्जी, या जो भी बैड हैबिट है, इसको वो निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से। सो नो डाउट ये इंसान इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपको याद कर रहे हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए उनकी फैमिली भी टॉक्सिक हो सकती है विद द डेविल एनर्जी, और शायद वो अलग होना चाह रहे हैं फैमिली से, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाह रहे हैं, एक वो डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाह रहे हैं वो, ये भी हो सकता है।
तो देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए ये एनर्जी डिफरेंट होगी, बट जो मेन एक मैसेज आ रहा है कलेक्टिव के लिए वो तो ये है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नया स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान आपके साथ। सो उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, फॉर श्योर हमें नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि बस ये एक ब्रेक आया था आप लोगों के कनेक्शन में, जो कि नेसेसरी इसलिए था कि वो रियलाइज़ करें इस कनेक्शन की अहमियत को और आपकी अहमियत को, इसलिए ये ब्रेक आया था। सो लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या सोच रहे हैं इंसान इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, क्या सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव द मून बॉटम पर। थोड़ा कन्फ्यूजन है उन्हें कि आपकी तरफ आएँ या नहीं आएँ। सो देखिए हमारे पास आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स ये इंसान आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं या फिर आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि आपने मूव ऑन तो नहीं किया, उन्हें ये भी डर है कि आप उनसे बात भी करेंगे या नहीं। 11-11 वीडियो में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया हमारे पास। दे स्टिल वांट इन्वेस्ट, कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे वांट यू स्टिल। और ऐसा लगता है कि आपके लिए अब एफ़र्ट करना चाहते हैं, रियल एफ़र्ट, कोशिश करना चाहते हैं, आपसे एक चांस मांगना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि शायद अभी आप बहुत गुस्से में हैं, थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या कहेंगे, उनको इस बात का आइडिया नहीं है। बट ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है आपको उनका कोई मैसेज आए अपोलॉजी का, जिसमें वो यही लिखेंगे कि आई एम वेरी सॉरी, जो भी हो गया उससे भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, इस तरह से करके बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंसान आपको मैसेज करेंगे। पास्ट को भुला देते हैं, पास्ट में रहने देते हैं, लेट्स स्टार्ट ओवर, तो इस तरह का मैसेज। तो अगर तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपॉलॉजी, ये कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास द मैजिशियन है और ये इंसान आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन लेंगे आई फील, बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई बोल्ड एक्शन है। सो आई डू सी कि ये इंसान के अंदर थोड़ी ईगो है, ईगो का कार्ड इसलिए भी पहले आया था, ये इंसान ईगो में आ जाते हैं। बट ऐसा लगता है कि आपका खामोश रहना, आपका बाउंड्री सेट करना ये अच्छा है। ये इंसान को रियलाइजेशन और भी ज़्यादा होगी इससे, तो जितना आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना बेटर है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर वो आपको अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। चैनल्ड मैसेजेस, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, सो वो इंटेंसली फील करते हैं आपकी तरफ, फुल पैशन, डिज़ायर, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में नॉन स्टॉप। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ये भी वो आपसे पूछना चाहते हैं। मे बी उनके साथ पहले ऐसा हो चुका है और वो आपसे पूछ रहे हैं विल यू लीव मी लाइक अदर्स, बट वो ये नहीं सोच रहे कि उनका क्या पार्ट था इन सारे कनेक्शंस में। इज़ इट ओवर, वो ये भी जानना चाहते हैं। लव विद यू, सो ये मैंने रिमूव किया हुआ है। सो दे वांट टू मेक लव टू यू, वी हैव द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, इसीलिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनी थिंग, ये भी वो आपसे बोला करते थे, और अभी भी शायद फ्यूचर का उनको नहीं पता है, बट वो चलना चाहते हैं आपके साथ। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, सो देर इज़ स्टिल दिस कन्फ्यूजन, मतलब फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आप कह लीजिए। मे बी ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है अभी ये इंसान, बट ये है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, इमोशंस ओवरवेलम मी,
कि इमोशंस से भी उनको कोई इशू है. No one understands me but you. I wish to be like you. You are this amazing person. आप जैसा होना चाहते हैं वो. I am blocked. Maybe आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है. I don't understand. I am scared of rejection. So ये हमने अभी देखा था कि इंसान थोड़ा सा डरे हुए हैं. आपसे शायद राब्ता इसलिए नहीं कर रहे कि आप जवाब नहीं देंगे, आप गुस्से में होंगे, कुछ ऐसा. What is the truth? इस कनेक्शन के बारे में मे बी वो जानना चाहते हैं. ये कनेक्शन इतना इंटेंस क्यों है? ये क्या कनेक्शन है? दिस इज समथिंग स्पेशल. Why do I feel this way? Yes, this connection is special. Soul connection. You are too nice. I don't deserve your kindness. If I could go back in time, I would handle us differently. My life is a mess right now. उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं. It is dark without you. आपके बिना ज़िंदगी उनकी बिल्कुल डार्क है. It is all too much. सब कुछ ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है, इंटेंस है, ओवरवेलमिंग है. People don't believe in me. उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता. ऐसे लगता है आपने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया. मुझे लगता है कि जो वो ईगो में आ जाते हैं और इस तरह की थोड़ा इमैच्योर बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो वर्दी नहीं है. कहीं ना कहीं उनका कोई सेल्फ इस्टीम का इशू है, कोई कॉम्प्लेक्स छुपा है जिसको उनको हील करने की ज़रूरत है. और उसकी वजह से वो कभी कभार इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वो आपके ऊपर डिफरेंट चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं नेगेटिवली, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं. राइट. तो ये हो सकता है कि ये उनके लिए ट्रिगर है इस कनेक्शन में, और उनके लिए यही हाईलाइट हो रहा है इस कनेक्शन में कि वो इस चीज़ को हील करें, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें. क्योंकि डीप डाउन उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है शायद, और इसको उनको हील करने की ज़रूरत है. उनके लिए ये हाईलाइट हो रहा है. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया है एक. एक्सेप्ट पास्ट चॉइसेस. तो ये मैसेज है आपके लिए, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है. जो भी आपने पास्ट में चॉइस ली है, फैसला लिया है, उसके साथ खड़े रहें. फिर है हमारे पास रीप व्हाट यू सो. The energy you pull out will return to you. Choose wisely as you will reap what you sow. So जो भी आपने बीज बोया है आप वही काटेंगे. और ये बड़ा अच्छा है इस सेंस में कि जितनी मेहनत आपने की, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा. So untangle emotional dependency. When love feels like survival, it's not love, it's fear. You're safe without attachment. So detachment का कार्ड भी आया था पहले. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिटैच हुए हैं और आप इमोशनल डिपेंडेंसी को आपने ख़त्म किया है और आपने एक बहुत बहादुरी का काम किया है. सो आप फियर में थे इस कनेक्शन में, मुझे लगता है आपको रियलाइज़ हुआ और आप फिर निकल गए उसमें से. ब्रेक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. द ओनली लिमिट्स आर द वंस यू इम्पोज. ब्रेक फ्री फ्रॉम आउटडेटेड बिलीव्स एंड अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल. सो बड़ा लिटरल है, बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अनलॉक द पैटर्न. द पेन डिडंट स्टार्ट टुडे. यू हैव लिव्ड दिस लूप बिफोर. मे बी इन लव, मे बी इन लिनिएज. अवेयरनेस इज़ द की. सो फ्रेंड्स, मे बी आपका ये साइकिल इस तरह का पहले किसी और के साथ भी रिपीट हो चुका है, या फिर मल्टीपल टाइम्स इसी इंसान के साथ रिपीट हो चुका है. तो अब आपने इस पैटर्न को अनलॉक करना है कि ये क्यों ऐसा है, और इसको आपने हील करना है, इसको आपने रिपीट नहीं होने देना. एंड देन एम्ब्रेस बोथ लाइट एंड डार्क. ट्रू बैलेंस कम्स फ्रॉम एम्ब्रेसिंग बोथ योर लाइट एंड शेडो. बोथ आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ. सो अपने फियर से, अपनी डार्कनेस से, ट्रिगर्स से भागे नहीं.
इन सब चीज़ों से आप सीखेंगे, इन सब चीज़ों को आप एम्ब्रेस करें। सो ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो आप सबके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।